आप मार्केट से कोई भी एक फोटो पेपर ले सकते हैं और उससे इस तरह का प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। कल सुबह सुबह मेरे बेटे माधव ने मेरे सामने एक डिमांड रखी कि पापा मुझे मेरे नोटबुक पर स्टिकर तो लगाने हैं लेकिन वो कस्टम होने चाहिए, मैं खुद डिजाइन करूं, मैं खुद उस पे जो स्टिकर्स हैं वो लगाऊं। तो मैंने उसको बताया कि तुम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर भी अपने स्टिकर्स डिजाइन कर सकते हो। तो यहाँ पर जो आप पेपर देख रहे हैं ये स्टिकर्स मैंने ही माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डिजाइन किए हैं और इस वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं कैसे बहुत सरल तरीके से आप भी इस तरह के जो स्टिकर्स हैं वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डिजाइन कर सकते हैं और अपने बच्चों को एक नया एक्सपीरियंस दे सकते हैं, एक नया स्किल भी सिखा सकते हैं। तो चलिए बिना कुछ देर किए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं अभिमन्यु भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं माय बिग गाइड स्मार्ट क्लास में और हमेशा की तरह बहुत ही यूजफुल वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं। अगर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि उससे हमको बहुत ऊर्जा मिलती है इसी तरह की वीडियोस बनाने के लिए। आपका एक चैनल सब्सक्राइब करना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आपके कमेंट भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पुराने वीडियो के लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, उन्हें जाकर आप देख सकते हैं। अब हम सीधे आ जाते हैं अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर। यही हम डिजाइन करेंगे और बहुत सरल तरीके से बताऊंगा, एक एक स्टेप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। कस्टम स्टिकर्स कैसे बनाते हैं, वर्ड में कैसे उनका यूज करते हैं, ये सारी चीजें। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका जो लेआउट है उसके ऊपर काम करेंगे क्योंकि आपके पास जो पेपर होता है मार्केट में वो पेपर A4 साइज का मिलता है, बहुत जनरली A4 साइज का ही होता है। तो हम लेआउट में जाएंगे और यहाँ से साइज को सबसे पहले A4 पे क्लिक कर लेंगे। तो अब ये पेपर जो है हमारा ये A4 हो गया। इसके बाद हम जो मार्जिन है इसको यहाँ से नैरो पे क्लिक करेंगे। मार्जिन क्या होता है, साइड में जो जगह छूट रही होती है पेपर के दोनों तरफ जब आप टाइप करते हैं उसको हम मार्जिन कहते हैं। तो दोनों साइड से हम बराबर बराबर का मार्जिन, छोटा छोटा मार्जिन छोड़ लेंगे। अब स्टिकर बनाने के लिए जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं इस तरह का स्टिकर बनाने के लिए हमको यहाँ पे स्क्वायर शेप चाहिए। तो स्क्वायर शेप के लिए हम जाएंगे यहाँ पे इंसर्ट वाले ऑप्शन पे या इंसर्ट टैब पे और यहाँ पे शेप के ऑप्शन पे चले जाएंगे और एक रेक्टेंगल यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। कैसा भी आप रेक्टेंगल ड्रॉ कर लो, छोटा बड़ा जैसा भी आपकी मर्जी है। साइज में आपको बता देता हूँ। अब साइज के लिए आपको सबसे कॉर्नर में ये साइज वाले ऑप्शन पे जाना है, ये आपको यहाँ से ओपन कर लेना है। और एक चीज ध्यान रखनी है, नीचे यहाँ पे स्केल दिया गया है जिसमें लॉक एक्सेप्ट रेशियो है, इससे टिक हटा लेना, नहीं तो ये साइज आप फिक्स नहीं बना पाओगे। तो ये टिक आपने हटा लेनी है और यहाँ पे हाइट आपको डालनी है 2.20 और विड्थ आपको डालनी है 3.60। ठीक है, ये सारी चीजें आप कर लेंगे और ओके करेंगे तो इस तरह का एक रेक्टेंगल आपके सामने बन के तैयार हो जाएगा। अब देखो जैसे हमने ये रेक्टेंगल सेलेक्ट कर रखा है वैसे ही आपके रिबन में शेप फॉर्मेट का ऑप्शन भी साथ के साथ आ गया है। शेप फॉर्मेट में आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। यहाँ से शेप का जो स्टाइल है जो आपका बना हुआ है उसमें अलग अलग तरह के जो कलर वगैरह हैं उनको सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे शेप फिल का ऑप्शन मिल जाता है जहाँ से अलग अलग तरह के कलर आप भर सकते हैं और यही आपको सीखना है। यहाँ पे आपको सिंपल कलर्स मिल जाएंगे, इसके नीचे आपको पिक्चर का ऑप्शन मिल जाएगा। आप इंटरनेट से कोई भी पिक्चर लेके इसके अंदर फिल कर सकते हैं और स्टॉक इमेजेस डाल सकते हैं या कोई आइकन डाल सकते हैं या कोई पिक्चर आपके कंप्यूटर में हो तब भी आप इंसर्ट कर सकते हैं। एक मैं ऑनलाइन पिक्चर इसके अंदर आपको इंसर्ट करके दिखा देता हूं। तो ये आप देखोगे सारे तरह के पिक्चर्स आ जाएंगे। अब मान के चलिए मुझे इस तरह के सनसेट या इस तरह का कोई व्यू लेना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और किसी भी एक पिक्चर पे क्लिक करके मैं यहाँ से इंसर्ट करा दूंगा। ये पिक्चर आपके ये जो आपने स्क्वायर लिया है उसके अंदर आ जाएगी। तो इतना तो आप समझ गए होगे पिक्चर वगैरह कैसे लेके आनी है। अब मैं दोबारा इसको सेलेक्ट करूंगा। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे कोई भी एक कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, मान के चलिए मैंने ये कलर ले लिया। अब मुझे इसके अंदर ना टेक्स्ट बॉक्स बनाना है। अब देखो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि एक जैसी नहीं, आप अलग अलग कैसे सारी जो स्टिकर्स है उनको बना पाएंगे। तो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स बनाना है। तो आप शेप फॉर्मेट पे जाएंगे तो ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा, या इंसर्ट पे जाएंगे और शेप पे जाएंगे तो यहाँ भी आपको टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन मिल जाएगा। ये लेके आपको इस तरह से इधर ड्रॉ कर लेना है, खींच लेना है। तो इस तरह से ड्रॉ हो जाएगा। ड्रॉ करने के बाद में आपको बस क्या करना है, यहाँ पे नाम, पता, एड्रेस, ये सारी चीजें डाल देनी है। तो मैं यहाँ पे ये सारी चीजें टाइप कर देता हूँ जो आपकी जो स्टिकर है उसके लिए जरूरी होती है। तो देखो मैंने ये वो सारी चीजें यहाँ पे टाइप कर दी हैं जिसमें मैंने नाम लिखा है, सब्जेक्ट लिखा है, रोल नंबर लिखा है, क्लास और स्कूल। इसका फॉन्ट आप अपने हिसाब से यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसा फॉन्ट आपको अच्छा लगे वैसा फॉन्ट आप ले लीजिए। अगर आपको लगता है नॉर्मल फॉन्ट होना चाहिए तो नॉर्मल ले लीजिए। बोल्ड फॉन्ट अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आप बोल्ड फॉन्ट सेलेक्ट कर लीजिए। फॉन्ट सेलेक्ट करने का जो जिम्मेदारी है वो आप ही की है। अब देखो यहाँ पे एक शेप यहाँ पे आ गया, एक शेप यहाँ पे आ गया, तो उसको भी सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे शेप फॉर्मेट वाला ऑप्शन आ जाएगा और इसकी शेप हम हर एक ड्राइंग में अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। अब जैसे मान के चलो आपको स्क्वायर टेक्स्ट बॉक्स पसंद नहीं है तो आप यहाँ पे जाओगे एडिट शेप के ऑप्शन पे, इसको सेलेक्ट करने के बाद में, और यहाँ पे चेंज शेप का ऑप्शन मिलेगा। अब मैं अगर यहाँ से इसके बजाय ये वाला शेप सेलेक्ट करूंगा तो देखो यहाँ पे ये
इसके जो कॉर्नर हैं वो राउंड हो जाएंगे। अगर इसके बजाय मैं और कोई शेप लेता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे ये वाला शेप ले लेता हूँ, मान के चलिए इस तरह का, तो इस साइड से ये कॉर्नर इसका राउंड हो जाएगा, बाकी इस तरफ से ये ऐसा दिखाई देगा। एंड जैसी शेप आप लेना चाहें, जैसे मान के चलो अगर ये एरो आपको लेना है तो देखो इस तरह का हो जाएगा। मतलब आप शेप बनाने के बाद भी उसकी शेप को चेंज कर सकते हैं। ये आप अपने दिमाग में फिट कर लीजिए कि इस तरह से होता है। इसी तरह से इसके बैकग्राउंड में भी आप अलग अलग तरह के जो पैटर्न हैं वो लगा सकते हैं। जैसे अगर मैं चाहूँ तो शेप फिल के बाद में मैं ग्रेडियंट कोई भी पैटर्न लगाना चाहूँ तो यहाँ से कोई भी ग्रेडियंट मैं ले सकता हूँ। मान के चलिए मुझे यहाँ पे येलो कलर फिल करना था या ऑरेंज फिल करना था, इसके बाद में मैं ग्रेडियंट के ऑप्शन पे जाऊँगा और यहाँ से कोई भी एक ग्रेडियंट कलर यहाँ पे मैं फिल कर सकता हूँ। तो ये आपका जो स्टिकर है वो कुछ इस तरह का दिखाई देगा। अब आते हैं हम इसके अंदर जो हमने स्टिकर लगाए हुए हैं, जैसा आप यहाँ पे अभी वीडियो में देख रहे हो, ऐसे स्टिकर्स हम कहाँ से लेके आएंगे जो फ्री में मिल जाए हमको, और वो भी PNG फॉर्मेट में, जिसके ऊपर ये व्हाइट कलर का बॉर्डर लगा हो, जिसको लगाने के बाद ये बहुत ही खूबसूरत लगे। तो देखा आपने, कंप्यूटर की जो जानकारी है वो हर चीज को आसान बना देती है, आपकी कई समस्याओं का समाधान कर देती है। और आजकल तो हर जगह, हर फील्ड, हर जॉब में कंप्यूटर की नॉलेज होना अनिवार्य है। लेकिन ये सीखेंगे आप कहाँ से? तो आपके लिए मैंने शुद्ध सरल हिंदी भाषा में एक बहुत ही बेहतरीन कंप्यूटर कोर्स तैयार किया है, जिसमें 22 से ज़्यादा प्रोफेशनल कोर्स हैं। और ये जो कोर्स है ये ऑफलाइन मोड में है, यानी इसके लिए आपको इंटरनेट की भी आवश्यकता नहीं है। स्क्रीन पे ये जो लिस्ट दिख रही है, ये 22 के 22 कोर्स आपको ऑफलाइन मोड में इस पिन ड्राइव के अंदर आपके घर पर भेजे जाएंगे। और अभी इस कोर्स पर चल रहा है पूरे 80% का डिस्काउंट, यानी हमारे समर कैंप ऑफर अभी चालू है, जिसमें आप इस कोर्स को केवल और केवल 2499 रुपए में ले सकते हैं। इसके लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करिए और इससे संबंधित आपको जो भी जानकारी चाहिए आप हमारे टीम मेंबर मनोज और तरुण से बात कर सकते हैं। उनका नंबर मैंने यहाँ पे नीचे स्क्रीन पे दे रखा है, या फिर आप हमारी वेबसाइट offline.pcskill.in पर जा सकते हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो उसके लिए हम चले जाएंगे माइक्रोसॉफ्ट के designer.microsoft एक वेबसाइट है जो बिल्कुल फ्री है, आपको सिर्फ एक अकाउंट बनाना है। इसके ऊपर भी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है कि माइक्रोसॉफ्ट डिजाइनर को आप कैसे यूज कर सकते हो। यहाँ पे जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको स्टिकर का ऑप्शन मिलेगा, यहीं पे इस पे आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे स्टिकर के ऑप्शन पे आओगे तो पहले से तो आपको यहाँ ढेर सारे स्टिकर बने हुए मिल ही जाएंगे, लेकिन आपको कोई आपका कस्टम स्टिकर बनाना है। जैसे किसी को डोरेमोन पसंद है, किसी को आयरन मैन पसंद है, किसी को स्पाइडरमैन पसंद है, किसी को मानिए लिटिल कृष्णा पसंद है, किसी को छोटा भीम पसंद है। तो आपको जो भी कैरेक्टर पसंद है आप वो सिर्फ उसका नाम यहाँ पे टाइप करना है। तो मैं यहाँ पे डोरेमोन टाइप कर देता हूँ और डोरेमोन टाइप करने के बाद सिर्फ मैं यहाँ से जनरेट कराऊंगा। तो इस टेक्निक से ना आप फ्री में आपके मनपसंद डिजाइन को यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। जैसा आप यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिखोगे वैसा स्टिकर बनके आपके सामने आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे डोरेमोन के 2 स्टिकर इसने मुझे बना के दिए हैं। मैंने सिर्फ एक नाम लिखा था, अगर मैं कुछ और भी लिखता तो वो उसके साथ में आ जाता, जैसे डोरेमोन विद DSLR कैमरा। तो ये भी आप करके बना सकते हो, आपको अगर DSLR कैमरा पसंद है। देखिए तो मैंने यहाँ पे लिखा डोरेमोन विद DSLR, और एक और मैं यहाँ पे स्टिकर जनरेट करके आपको दिखा देता हूँ। तो ऐसे प्रॉम्प्ट में आप छोटी छोटी चीजें ऐड करेंगे तो उसी तरह के जो स्टिकर्स हैं वो बनके तैयार हो जाएंगे। तो देखो यहाँ पे ये एक स्टिकर मैंने ये बनाया था और डोरेमोन को DSLR कैमरे के साथ में मैंने यहाँ पे स्टिकर बना लिया है। अब इन स्टिकर्स को हमें डाउनलोड करना है, तो यहाँ पे डाउनलोड का बटन दिया गया है, आप क्लिक करते जाइए और एक क्लिक के साथ में ये जो सारे स्टिकर हैं PNG फॉर्मेट के अंदर डाउनलोड होने शुरू हो जाएंगे। या अगर ये भी डाउनलोड करना है तो क्लिक करिए डाउनलोड, एंड डाउनलोड हो जाएगा, एंड क्लिक करिए और डाउनलोड हो जाएगा। तो इस फोल्डर के अंदर देखो ये सारे स्टिकर्स जो है मैंने माइक्रोसॉफ्ट डिजाइनर से ही बनाए हैं। अब इन सारे स्टिकर्स को कैसे हम यूज करेंगे अपने नोटबुक स्टिकर के ऊपर, चलिए जल्दी समझ लेते हैं। तो बस आप ये समझ लो कि आपको सबसे पहले फोल्डर का पता लगा लेना है कि किस फोल्डर में है। तो मैंने इनको डाउनलोड फोल्डर के अंदर नोटबुक स्टिकर के अंदर इनको डाउनलोड कर लिया है। इस तरह से ये सारे स्टिकर्स आ गए हैं। तो अब हम सीखते हैं कैसे इनको नोटबुक स्टिकर के ऊपर लगाते हैं। तो यहाँ से मैं इसे मिनिमाइज करूंगा एंड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में दोबारा से आ जाऊंगा। अब यहाँ पे इंसर्ट के बटन पे आपको जाना है, पिक्चर पे क्लिक करना है और दिस डिवाइस पे क्लिक कर देना है। फोल्डर को ओपन कर लेना है और यहाँ से मैं प्रीव्यू देख लेता हूँ। तो सबसे पहले ये जो DSLR कैमरे के साथ में डोरेमोन है, मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और इंसर्ट करूंगा। अब देखो ये काफी बड़ा आ रहा है। तो आप कहोगे सर बार बार हमको क्या ये सारी स्टिकर्स के साथ में सेटिंग करनी पड़ेगी? बिल्कुल नहीं करनी पड़ेगी। सारे स्टिकर्स आपके अलग अलग भी बनेंगे और एक ही बार आपको सेटिंग करनी है। तो पहले हम इस स्टिकर को सेलेक्ट करेंगे और टेक्स्ट वॉप ऑप्शन पे जाके और यहाँ से थ्रॉट्स पे क्लिक करेंगे। अब ये स्टिकर देखो फ्री हो गया, आप इसको कहीं भी ले जा सकते हैं और साइज कितना भी छोटा बड़ा हम इसका लगा सकते हैं। तो इस स्टिकर को हम यहाँ पे इस तरह से सेट कर लेंगे, बिल्कुल कॉर्नर पे ले जाके। तो अब आपका जो पहला स्टिकर है, जो पहला नोटबुक स्टिकर है, वो बनके तैयार हो गया। तो अब हम इसकी डुप्लीकेट्स कॉपी बनाएंगे।
तो इसके लिए क्या करेंगे, हम शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे और सबसे पहले ये अंदर वाला जो हमने टेक्स्ट बॉक्स बनाया था उसको सेलेक्ट करेंगे, फिर स्टिकर को सेलेक्ट करेंगे और फिर ये बाहर वाला जो हमने रेक्टेंगल बनाया था उसको सेलेक्ट करेंगे। अब कंट्रोल डी करेंगे। कंट्रोल डी प्रेस करने के बाद में कहीं और क्लिक नहीं करना है, आप स्टिकर के ऊपर जाएंगे तो ये जो 4 इसमें एरो दिखाई देंगे इसको पकड़ लीजिए और उठा के ये साइड में रख दीजिए इस तरह से। ठीक है, ये आपका काम हो गया। अब शिफ्ट दोबारा से प्रेस कर लीजिए और दोबारा से एक बार और सिलेक्शन बना लीजिए। अब कंट्रोल डी दोबारा से प्रेस करिए और इसको नीचे ले जाइए। लेकिन अभी काम हमारा पूरा नहीं हुआ है, हमारे सारे स्टिकर्स अभी अलग अलग तरह के नहीं बने हैं, तो हमको सारे स्टिकर्स अलग अलग तरह के भी बनाने हैं जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ। और ये एक चुटकी में सारा काम हो जाएगा आपका, बहुत ज़्यादा मेहनत आपको नहीं करनी है। तो देखो टोटल जो है मेरे पास में यहाँ पे 8 स्टिकर बन के तैयार हो गए हैं। अब हमको चेंजेस करने हैं इन सारे स्टिकर्स के अंदर, क्योंकि अभी सब एक जैसे दिख रहे हैं। अगर आपको लगता है कि एक जैसे स्टिकर आपको चाहिए तो एक जैसे स्टिकर आप प्रिंट निकाल लो, लेकिन हमको तो सब अलग अलग चाहिए। तो सबसे पहले सब पे हम इमेजेस चेंज करेंगे। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे इमेज के ऊपर। जैसे आप इमेज के ऊपर क्लिक करोगे तो ऊपर आपको पिक्चर फॉर्मेट का एक टैब जो है वो हाईलाइट होना शुरू हो जाएगा। इस पर क्लिक करिए और यहाँ पे आपको चेंज पिक्चर का ऑप्शन मिलेगा। आपको यहाँ से पिक्चर इंसर्ट नहीं करनी, अब चेंज करनी है, ताकि हमको साइज वाइज चेंज करने की टेंशन ना रहे। तो हम यहाँ से चेंज पिक्चर पे क्लिक करेंगे, दिस डिवाइस पे जाएंगे, वही फोल्डर आपका ओपन हो जाएगा। और इस बार ना हम कोई दूसरा फोटो लेते हैं, जैसे ये वाला। केवल इसको सेलेक्ट करेंगे और इंसर्ट करेंगे, देखो इसी की जगह सेम साइज पे वो फोटो आ जाएगा। इसी तरह से हम सारे फोटो को एक एक करके चेंज कर लेंगे। अगर कोई फोटो आपको लगता है कि उल्टा हो गया है तो उस फोटो को यहाँ से सेलेक्ट करिए। अब ये पिक्चर फॉर्मेट बार आ जाएगा, यहीं पे रोटेट का ऑप्शन मिलेगा, इसे फ्लिप करा लीजिए तो ये इस तरह का आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे जो 8 के 8 स्टिकर है उस पे हमने ना अलग अलग तरह की पिक्चर लगा लिए। अब बहुत सिंपल एक काम और करना है, इन सबको अलग अलग बनाना है। तो पीछे के जो आपका हमने रेक्टेंगल सेलेक्ट किया था उसको सेलेक्ट कर लीजिए, शेप फॉर्मेट पे चले जाइए। अब इनका जो फिल कलर है ना उसको हम चेंज कर लेते हैं, ताकि ये सारे जो स्टिकर हैं वो अलग अलग हमको दिखाई दें। अब यहाँ पे देखो हमने सारे स्टिकर्स का अलग अलग कलर चेंज कर दिया। अभी आपको लगता है कि अंदर वाला जो एरिया है जिसके अंदर आपने टेक्स्ट बॉक्स बनाया है उसको भी चेंज करना है, तो आप सिंगल क्लिक करिए, इसके बाद एडिट शेप पे चले जाइए और यहाँ से आप शेप चेंज करते रहिए। तो देखो अब ये यहाँ पे ये सर्कुलर हो गया, इसी को फिर दोबारा सेलेक्ट करिए, शेप चेंज पे जाइए एंड यहाँ से आप जो शेप आपको अच्छा लगे वो शेप सेलेक्ट कर लीजिए इस तरह से। इसके बाद ये हम एक एक करके सबको चेंज कर लेते हैं। ये आपके लिए मैं ऑप्शन बता रहा हूँ कि आप यदि करना चाहें तो इस तरह से कर सकते हैं। तो हम एक एक करके आपको सारे जो शेप हैं वो चेंज करके मैं दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे अभी हमने जो सारे स्टिकर्स हैं वो अलग अलग बना लिए हैं। अब यहाँ पे एक छोटा सा ये वाला मुझे लग रहा है थोड़ा सा मुझे एक बार इसको और बदल देना चाहिए। तो यहाँ से इस पिक्चर को चेंज करके कोई और पिक्चर इसमें इंसर्ट करा देता हूँ। यहाँ पे एक आयरन मैन का फोटो मैं इसकी जगह लगा देता हूँ। अब आप देखिए जरा ये सारे स्टिकर्स को, ये सारे स्टिकर्स हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डिज़ाइन किए हैं। अब चलिए इनको प्रिंट आउट निकाल के देखते हैं कि ये हमें प्रिंट के समय कैसे दिखाई देंगे। तो मैं प्रिंटर में एक पेपर लगा लेता हूँ। अब मैं मेरे कंप्यूटर से कंट्रोल पी प्रेस करूंगा और जैसे कंट्रोल पी प्रेस करूंगा वैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि स्टिकर का जो प्रीव्यू है वो यहाँ पे आ जाएगा। अब चलिए इसका प्रिंट आउट निकाल लेते हैं। तो देखिए अभी हम प्रिंटर से प्रिंट निकाल रहे हैं। तो मेरे पास HP का ये इंकजेट प्रिंटर है जिससे मैं नॉर्मल प्रिंटर पेपर पे प्रिंट निकाल रहा हूँ। आप मार्केट से कोई भी एक फोटो पेपर ले सकते हैं और उससे इस तरह का प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। और देखिए कितना खूबसूरत ये प्रिंट आउट निकल कर आया है। अब आप कैंची लीजिए, इन स्टिकर्स को काटिए और अपने बच्चों के साथ में एंजॉय करिए, उनके साथ और भी क्रिएटिव स्टिकर्स बनाइए। और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में इसी तरह के एक यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ में। जय हिंद, वंदे मातरम।